इस कार्यक्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने कुछ सवाल पूछे। सवालों में उनकी भाषा ही बताती थी कि भाजपा जिस गुणवत्ता की बात करती है, जिस शिक्षा की बात करती है, वो किस तरह से कूट कूट कर उनके विधायकों में भरी हुई है। एक बच्चा सवाल पूछने पर उसको थप्पड़ मार दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात साफ कह दूं कि ये जो थप्पड़ है, ये हमारे दुर्गम क्षेत्र के उस बच्चे की गाल पे नहीं, बल्कि जयराम सरकार के सिस्टम पर पड़ा है। और इस थप्पड़ की गूंज अब आने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों में भी नजर आएगी। सबसे हैरानी की बात है कि ये जो विधायक महोदय हैं हमारे, इनकी आदत है, इनका शौक है, इनके कारनामे बताते हैं जो एफआईआर विभिन्न इन पर दर्ज है, ये पूरी डिटेल है। इनको आदत बन चुकी है इस तरह के काम करने की, क्योंकि जनता में कोई आवाज नहीं उठाता है। एक निरीह बच्चे पर आप हाथ उठाते हैं, आप बेहुदा तरीके से बच्चों से बात करते हैं और आरोप लगाते हैं कि आपके बयानों को गलत पेश किया जा रहा है, जबकि इस सारे कार्यक्रम का लाइव उनके लोगों द्वारा किया जा रहा था, ये वीडियो उनके द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन इस सब से एक बात सामने खुलकर साफ आ गई है, ये भाजपा की जो है सरकार है, इसकी व्यवस्था की पोल खोलता। इससे पहले भी अनुराग ठाकुर जी का चंबा में दौरा था तो उनके एक विधायक ने होमगार्ड वाले और पत्रकारों से भी बदतमीजी की थी, कहा मैं सीएम की नहीं सुनता। ये हालात है हिमाचल प्रदेश में। और विधायकों कि जिस तरह से लगातार लोकतंत्र में इस तरह की दादागिरी बढ़ती जा रही है, ये निश्चित तौर पे हम सब लोगों के लिए बहुत ही सोचने वाला विषय है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही कहती रही है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें दिल्ली का सिस्टम नहीं चाहिए, हमें प्रदेश का सिस्टम चाहिए। हमारा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्या ये आपके प्रदेश का सिस्टम है कि एक विधायक स्कूल में जाकर के गुंडागर्दी दिखाए? भाजपा जो खुद को चरित्र की ठेकेदार बनती है, एक शब्द तक किसी भाजपा के विधायक, नेता या कार्यकर्ता के मुंह से नहीं निकला कि यह निंदनीय है। लेकिन यह गरीब बच्चे की आवाज नहीं है, यह आवाज हम सब की है। यह थप्पड़ एक बच्चे के गाल पे नहीं पड़ा है, बल्कि प्रदेश के लाखों लोगों के गाल पे पड़ा है, जिन्होंने इस सरकार को इस उम्मीद के साथ चुना था कि यह गरीब का साथ देगी, यह आम आदमी का साथ देगी, यह शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएगी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, यह सरकार हर बार की तरह, जिस तरह से पेपर लीक कांड में सरकार खामोश रहती है, जिस तरह से कोरोना के समय दवाइयों के घोटाले में सरकार चुप रहती है, बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज एक बच्चे को थप्पड़ मारा जाता है, जिस पर पहले भी कई शिक्षक सस्पेंड हो चुके हैं, अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सरकार की ओर से नहीं आया है। इसका मतलब साफ है कि ना केवल विधायक बल्कि पूरी सरकार की शय इस सिस्टम को है कि आप इस तरह से जाइए, सरेआम दादागिरी कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हम सरकार को कहते हैं, आपको समय देते हैं कि आप अपने विधायक पर, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, पुलिस थानों में एफआईआर कराएगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएगी। ये सिस्टम को चुनौती देने वाले इस तरह के विधायक प्रदेश में, देवभूमि में नहीं चाहिए हमें। और इस सब के खिलाफ हमें आपको मिलकर आवाज उठानी होगी और इस थप्पड़ की गूंजब ये मतदान तक जाएगी और ये परिणाम बदलेगी, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। धन्यवाद। देखिए, इसमें जितनी भी एफआईआर उनके खिलाफ है, ये उसकी डिटेल्स है, आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जाइए, उसमें देख लीजिए आप इनके खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज है। लगातार स्कूल के दौरे कर रहे हैं आम आदमी के प्रवक्ता, क्या
देखिए, मुझे लगता है आम आदमी का मुद्दा शिक्षा है। हम कभी भी ऊपरले हिमाचल निचले हिमाचल की राजनीति नहीं करेंगे। हम कभी भी व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति नहीं करेंगे। हम मुद्दों की राजनीति करेंगे। प्रदेश का मुद्दा क्या है? शिक्षा है। आपने देखा होगा शिमला में एक हमने स्कूल बताया है, राजधानी का स्कूल है। हालात देखिए, शर्म आएगी आपको देखकर कि वो हमारे प्रदेश का, जिसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अव्वल हैं, काय में अव्वल हैं। स्कूलों के हालात देखो, गौशालों से बदतर स्कूल बना रखे हैं। अपने विधायकों के हालात देखो आप, बच्चों को सरेआम थप्पड़ मारते हैं, तू तड़ाक करके बच्चों से बात करते हैं। ये मॉडल है आपका शिक्षा का? इस प्रकार ने आपके शिक्षा के मॉडल की जो है वो धज्जियां उखाड़ के रख दी है। जनता के सामने सच्चाई आ चुकी है। अब आपको किसी मॉडल की नहीं बल्कि आपको विदाई की जरूरत है, और ये जनता तैयार बैठी है आपको विदाई देने की। जाते समय आप जितनी मर्जी घोषणाएं कर जाएं, लेकिन 4.5 साल में आपने क्या क्या किया है ये जनता के सामने है। देखिए, मंडी जिला तो अव्वल है। माननीय मुख्यमंत्री जहां से होंगे वहां कुछ बताने की बात नहीं है कि कितनी पकड़ है। प्रदेश में सबसे अधिक स्कूल जिनमें एक टीचर हैं उसमें सबसे अग्रणी मंडी जिला है। मैं कह नहीं रहा हूं कि यह मुख्यमंत्री जी का न घर संभलता है, न प्रदेश संभलता है, न राजधानी संभलती है। और मिशन रिपीट कहते हैं। मिशन रिपीट का नारा देकर के ये मुख्यमंत्री ना केवल प्रदेश की जनता को बल्कि अपनी पार्टी को भी गुमराह कर रहे हैं। आप 4 बाई इलेक्शन हारे हो। किससे हारे हो? वो पार्टी जिसका देश नाम लेना नहीं चाहती, वो पार्टी जो पूरे देश में खत्म हो चुकी है, और अब तो आम आदमी पार्टी विकल्प है। तो निश्चित तौर पे तय है कि अपनी हार देखकर यह सरकार खौफ के साथ साथ बौखला भी चुकी है। कई रैलियां हो रही हैं। मोदी जी हिमाचल प्रदेश को लगातार आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं। जब वक्त था तब डबल इंजन की सरकार चली नहीं। 2.5 साल आपने कोरोना में गवा दिए, 1.5 साल आपकी आर्थिक स्थिति नहीं संभली। अब जाति बार आप क्या क्या वादे करेंगे उस पर कौन भरोसा करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे इस थप्पड़ कांड ने जो है वो प्रदेश की असलियत ला दी है। ये गरीब आदमी का मामला है, आम आदमी का मामला है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें उतरना पड़ेगा। नहीं तो लोकतंत्र जो है ये कुछ एक लोगों के हाथ में रह जाएगा जो रसूख वाले होंगे, और उसमें हमारी भूमिका मात्र वोट देने तक सीमित रहेगी। इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह है सभी अभिभावकों से कि खुलकर विरोध कीजिए ऐसे तत्वों का जिन्हें बात तक करना नहीं आती, और उनके हाथों आपने लोकतंत्र के मंदिर की परिपाटी सौंप के रखी है। बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि वो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। और भाजपा जिस सभ्यता की बात करती है उसकी कलाई भी खुलती है। इस पर कार्रवाई करे मुख्यमंत्री, दिखाए वो प्रदेश की जनता के साथ है या इस तरह के गुंडागर्दी करने वाले लोगों के साथ है, ये तय कर देगा। अगर सरकार कार्रवाई करती है तो हम मानेंगे ये सरकार वाकई आम जनता के बारे में कुछ करती है। लेकिन कार्रवाई नहीं होती है तो ये मुख्यमंत्री की शय पर ये सब हुआ है, और वो चाहते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हो। ने कहा है कि सिर्फ एक इंसिडेंट था, उन्होंने इसको मारा नहीं है, बल्कि वो एक बच्चे को समझा रहे थे। एक छोटा सा ऐसे मुख्यमंत्री को भी समझाए ना वो कि प्रदेश की बेहतरी करे, उसका वीडियो जारी करे। अगर ऐसे समझाया जाता है तो अपनी सरकार को समझाएं, ऐसे स्टूडेंट्स को ना समझाएं। आप मीडिया के लोग, आपने कवर किया है, कोई स्टूडेंट बच्चे को थप्पड़ मारता है तो कितना बड़ा बवाल होता है। अखबारें भरती हैं, कार्रवाई होती है, इसमें कहां है कार्रवाई बताइए। उसके बाद उसके पिता का वीडियो भी आ जाता है कुछ समय बाद। देखिए हमारा, आप बताइए भाषा शैली क्या थी, बताइए आप, मैं क्या इस भाषा में बात करते हैं कभी? देखिए पूरी व्यवस्था पर सवाल है, एक व्यक्ति पर नहीं है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो चुना हुआ व्यक्ति है। इस प्रदेश के सर्वोच्च संस्था में बैठा हुआ है वो। अब स्पष्टीकरण के मामले पे कुछ भी, मुझे मालूम है वो कहेंगे इस पर राजनीति हो रही है। कोई राजनीति नहीं हो रही है भाई, हम तो कह रहे हैं भाजपा वालों आप भी आओ, राजनीति नहीं कार्रवाई मांग रहे हैं हम सिर्फ। देखिए सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो सामने हुआ है मुझे नहीं लगता आज हर अखबार ने बेहतर तरीके से छापा है उसको।
अगर इतना आसान होता तो मीडिया के लोग नहीं छापते इस चीज को। बताइए कौन सा वेब है, कौन सा है जिसने इस चीज को नहीं छापा और गलत नहीं ठहराया है। अब आप कुछ भी कहिए, लाइव आप कर रहे थे, ये कोई विपक्ष की चाल नहीं है, ये आपका चाल और चरित्र है जो सामने आया है और उनकी आदत है। ये भाजपा के लोग सत्ता के नशे में इस समय चूर है और नशा टूटने वाला है। जनता तैयार है, अब देखते हैं बदलाव कब होता है।